माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। आखिर कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे माँ? बेटा, मैं क्या करूँ? पूरे गांव में काम ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, लेकिन कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। 6 महीने बीत गए हैं, इस घर का किराया भी नहीं दिया। सेठ किसी भी समय आ सकते हैं। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी किराया नहीं चुका पाएंगे। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं आज फिर कोशिश करूंगी, शायद कोई मुझे कुछ काम दे दे। अरे सरिता, ओ सरिता, बाहर निकल। सरिता घबराई हुई अपनी दोनों बेटियों के साथ घर के बाहर आई। जी कहिए सेठ जी, क्या बात है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 1 भी रुपए किराया नहीं आया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। बस 1-2 दिन और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। 6 महीने से यही बात सुन रहा हूँ। अब 1-2 दिन में आसमान से पैसे गिरेंगे क्या? निकल जा मेरे घर से। सेठ जी दया कीजिए, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, जहाँ जाना है जाओ। तेरे पति ने जो पाप किया है उसका असर आज भी लोग नहीं भूले हैं। शुक्र मना कि गांव वालों ने तुम्हें यहाँ रहने दिया, वरना कब का गांव से निकाल दिया होता। चलो माँ, जिन लोगों के दिल में दया नहीं है उनसे भीख में छत मांगने का कोई फायदा नहीं। सेठ ने उनका सामान बाहर फेंक दिया और तीनों को घर से निकाल दिया। सारा दिन माँ और दोनों बेटियां गांव की गलियों में भटकती रहीं, लेकिन किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया। माँ, चलते चलते पूरा दिन बीत गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, अब मुझसे नहीं चला जा रहा। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। माँ, क्यों ना हम इसी जंगल में अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लें। यहाँ हमें कोई ताने नहीं देगा और सेठ हमें घर से भी नहीं निकाल सकता। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। गांव वालों की बातें और सेठ का अपमान अब नहीं सहना पड़ेगा। ठीक है बेटियों, आज से यही जंगल हमारा नया घर होगा। सरिता और उसकी दोनों बेटियों ने जंगल में लकड़ियों, सूखी घास और पेड़ की टहनियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। देखिए माँ, हम पहली बार अपने बनाए हुए घर में रहेंगे। अब वह सेठ हमसे किराया मांगने नहीं आएगा। हाँ माँ, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, अब कोई हमारी बेइज्जती भी नहीं करेगा। भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। बेटा तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी गांव जाकर काम ढूंढ कर आती हूँ। अगर काम मिल गया तो आज रात के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखिए। सरिता उम्मीद लेकर गांव की ओर चल पड़ी। वह एक घर के सामने पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। बहन जी, अगर कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पालना चाहती हूँ। अरे तू सरिता है ना, यहाँ से चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई काम नहीं है। बहन ऐसा मत कहो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी 2 बेटियां घर में भूखी हैं। यहाँ से जाती है या नहीं? अगर नहीं गई तो पूरे गांव को बुलाकर तुझे पत्थरों से पिटवा दूंगी। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसने पूरे गांव में एक एक घर जाकर काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे अपमान मिला। हे भगवान, आखिर हमने इन गांव वालों का क्या बिगाड़ा है? कोई हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। सरिता भारी मन से जंगल की ओर लौटने लगी। मेरी बेटियां बहुत भूखी होंगी, अगर काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम ये फल ही ले लेती हूँ। आज की रात तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
सरिता ने कुछ फल तोड़े और उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। माँ, क्या आज कोई काम मिल गया? नहीं बेटा, पूरे गांव में से मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। माँ, तो आज हम क्या खाएंगे? बेटा, मैं जंगल से कुछ फल लेकर आई हूँ, आज इन्हीं को खाकर अपना पेट भर लो। अगर भगवान ने चाहा तो कल कोई काम जरूर मिल जाएगा। कोई बात नहीं माँ, भूखे सोने से अच्छा है कि हम ये फल खा लें। एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। वह तीनों थोड़े से ही फल खाकर सो जाती हैं। माँ, रोज रोज ये जंगली फल खाकर मेरा मन भर गया है। मुझे बाकी बच्चों की तरह दाल चावल खाने हैं। चिंता मत करो बेटा, आज मैं फिर कोशिश करूंगी। इस बार सेठ जी के पास काम मांगने जाऊंगी, शायद इस बार वो हमें काम दे दें। लेकिन माँ, सेठ जी तो बहुत कठोर इंसान है, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? उन्होंने तो कुछ पैसों के लिए हमें घर से भी निकाल दिया। बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो होगा देखा जाएगा। अरे सरिता, तू फिर आ गई? क्या इस बार भी घर मांगने आई है? पहले 6 महीने का किराया चुका, फिर बात करना। नहीं नहीं सेठ जी, मैं घर मांगने नहीं आई हूँ। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूँगी और अपना सारा कर्ज चुका दूंगी। चल भाग यहाँ से। मैंने क्या पूरे गांव को काम देने का ठेका ले रखा है? तेरे पति ने जो किया उसके बाद तुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इतना सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपनी घर की ओर चल दी। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा। माँ, मुझसे मत छिपाइए। क्या सेठ जी ने फिर से आपका अपमान किया है? नहीं बेटा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ, अगर काम नहीं मिला तो क्या हुआ, हम कुछ दिन और फल खा लेंगे। लेकिन आप ऐसे रोइए मत। हे भगवान, मुझे जिंदा क्यों रखा है? मैं अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। कभी कभी लगता है मुझ जैसी माँ को जीने का कोई हक नहीं। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। जो लोग हमारा अपमान कर रहे हैं वही एक दिन हमसे माफी मांगेंगे। हाँ माँ, आप हिम्मत रखिए, मैं जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ, हम आज वही खा लेंगे। नंदिनी जंगल गई और वहाँ से कुछ फल लेकर आई। उस दिन भी तीनों ने जंगली फल खाकर रात बिताई। माँ, हम दोनों कुएं से पानी भरने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। माला और नंदिनी घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। अरे देखो तो, सेठ ने इन्हें घर से निकाल दिया, फिर भी इन्हें गांव में आने में शर्म नहीं आती। अरे इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग दया के लायक नहीं। माया और नंदिनी उनकी यह सब बातें सुन रही थी। वह चुपचाप पानी भर लेती हैं। अरे चली जाओ यहाँ से, अगर इनकी जगह कोई और होता तो थोड़े से पानी में डूबकर मर गया होता। अगर जरा भी शर्म बाकी है तो इस गांव में दोबारा कदम मत रखना। पता नहीं ये तीनों मरती क्यों नहीं, पूरे गांव पर कलंक बनकर बैठी हैं। दोनों बहनों की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बिना कुछ कहे अपना पानी लेकर झोपड़ी की ओर आने लगी। माँ, आखिर पिताजी ने ऐसा क्या किया है कि पूरा गांव हमसे इतनी नफरत करता है? बेटा, मुझे आज तक सच नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ, इन गांव वालों ने पत्थर से मार मार कर तुम्हारे पिता के प्राण ले लिए थे। इसके बाद पूरा गांव हमसे नफरत करने लगा। माँ, ये गांव वाले बहुत बुरे हैं, बिना हमारी गलती के हमें सजा दे रहे हैं। बेटा, तुम दोनों यहीं रुको,
मैं आखिरी बार जमींदार जी से काम मांगने जाती हूँ, शायद वो हमें कोई काम दे दे। लेकिन माँ, जमींदार तो सेठ से भी ज्यादा निर्दयी है। मुझे नहीं लगता वो आपकी बात सुनेगा भी। माँ आप मत जाइए, वह आपका बहुत अपमान करेगा। बेटा, गांव वालों की कड़वी बातें सुन सुनकर अब मुझे आदत हो गई है। अगर जमींदार भी 2 बातें सुना देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर काम मिल गया तो तुम दोनों का पेट भर जाएगा। नहीं माँ, इस बार आप अकेली नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम तीनों मिलकर मेहनत करेंगे। हाँ माँ, माला बिल्कुल ठीक कहती है। ठीक है बेटा, चलो। सरिता अपनी दोनों बेटियों के साथ जमींदार के घर पहुंची। जमींदार जी, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ सरिता, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जमींदार जी, अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। मैं और मेरी दोनों बेटियाँ दिन रात मेहनत करेंगे। बस इतने पैसे देना कि हमारी 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम हो जाए। ठीक है सरिता, मेरे खेतों में बहुत काम पड़ा है। तुम दोनों रोज मेरे खेतों की सफाई कर देना। इसके बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आज ये कुछ पैसे रख लो और अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा ले जाना। कल सुबह से काम पर आ जाना। और सुनो, अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो बिना झिझक के मेरे पास आ जाना। जमींदार जी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम तीनों कल सुबह से काम पर आ जाएंगे। माँ, गांव वाले जमींदार जी के बारे में कितनी बुरी बुरी बातें करते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, कल से हमें काम पर भी तो जाना है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सरिता और उसकी दोनों बेटियां दिन रात खेतों में मेहनत करती और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अच्छा हुआ माँ, हमने जंगल में अपनी झोपड़ी बना ली। अब हमें किराया भी देना नहीं पड़ता और हमारी मेहनत की कमाई भी बच जाती है। हाँ बेटा, ये सब तो भगवान की कृपा है। अगर जमींदार जी हमें काम नहीं देते तो हमें भूखा ही रहना पड़ता। तीनों माँ बेटियां जंगल की उस छोटी सी झोपड़ी में प्यार और सुकून से रहने लगी। लेकिन एक दिन अचानक पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते वह हवा एक भयानक आंधी में बदल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, छप्पर उड़ने लगे और लोगों की झोपड़ियां टूटकर बिखरने लगी। अरे राम राम, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी झोपड़ी ही टूट गई। अगर ऐसे ही आंधी चलती रही तो पूरा गांव तहस महस हो जाएगा। चलो जल्दी सेठ जी के पास चलते हैं। सेठ जी, गांव में तो बहुत भयानक आंधी चल रही है। हमारे घर टूट गए, अब हम क्या करेंगे? अगर हम यहीं रहे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। जल्दी यहाँ से चलो, अगर ये हवेली भी गिर गई तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? चलो जल्दी जंगल चलते हैं, शायद वहाँ आंधी का असर कम होगा। सभी गांव वाले सेठ के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा वहाँ आंधी का असर बहुत कम था। लगता है कुछ दिन हमें यहीं रहना होगा जब तक गांव की हालत ठीक ना हो जाए। लेकिन सेठ जी, हम रात कहाँ बिताएंगे? चलो जंगल के अंदर चलते हैं, हो सकता है किसी साधु महात्मा का आश्रम या कोई झोपड़ी मिल जाए। सभी लोग जंगल के अंदर बढ़ने लगे। काफी देर तक चलने के बाद दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। देखो वहाँ एक झोपड़ी है, शायद कोई रहता हो। चलो उनसे मदद मांगते हैं। सेठ और गांव वाले झोपड़ी के पास पहुँचे। उन्होंने धीरे से
दरवाजा खटखटाया। सरिता ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। सामने सेठ और पूरे गांव के लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। अरे सेठ जी, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं सरिता, गांव में बहुत भयानक आंधी चल रही है। कई सारे घर टूट चुके हैं। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बची। अगर तुम अनुमति दो तो क्या हम कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वही लोग हैं माँ, जिन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। जब हम मदद मांगने आए थे तब इन्होंने हमें ठुकरा दिया था। अब इन्हें हमारी याद आ गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर हम भी इनकी तरह बन गए तो फिर हम में और इनमें क्या फर्क रहेगा? सेठ जी, ये झोपड़ी तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ आप लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ से थोड़े आगे एक गुफा है, वहाँ आप सब गांव वाले आराम से रह सकते हो। सरिता, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमने तुम्हारे पति की सजा तुम्हें और तुम्हारी मासूम बेटियों को दी। आज समझ आया कि असली इंसानियत क्या होती है। सेठ जी, आज आपको मुझे सच बताना ही होगा। मेरे पति ने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया था कि गांव वालों ने उन्हें पत्थरों से मार मार कर उनकी जान ले ली थी? आज से करीब 20 साल पहले गांव के मंदिर से देवी के गहने चोरी हो गए। लोगों को शक तुम्हारे पति पर हुआ। हमने उससे बहुत पूछा कि देवी के गहने कहाँ हैं, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे पत्थरों से मार डाला। इतने में पास खड़ा एक बूढ़ा अपाहिज व्यक्ति यह सब सुन रहा था। वह अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे आगे आया। बस करो, एक भी शब्द आगे मत बोलो। यह सब झूठ है। सरिता का पति चोर नहीं, वह तो बहुत ईमानदार और नेक इंसान था। हरिया, चुप हो जा। इतने साल बाद पुरानी बातों को उघाड़ने से कोई फायदा नहीं है। नहीं जमींदार, आज सच सबके सामने आएगा। 20 साल पहले जो हुआ वह एक बहुत बड़ा अन्याय था। एक निर्दोष इंसान को झूठे इल्जाम में मार दिया गया था और असली चोर आज भी गांव के बीच में आराम से घूम रहा है। हरिया, आखिर सच क्या है? आज सब कुछ साफ साफ बता दे। रघु मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में आकर मैं उसका साथ नहीं दे पाया। इसी जमींदार ने उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगवाकर गांव वालों से पत्थर से मरवा दिया। हरिया, तू झूठ बोल रहा है। अपनी जुबान संभाल ले, नहीं तो जान से मार दूंगा। खबरदार जमींदार, हरिया को अगर हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। चारों तरफ मेरे आदमी खड़े हैं। आज सच सामने आकर ही रहेगा। हरिया, तू हमें सब कुछ शुरू से बता। सरिता, हमारी बेटियों का ध्यान रखना। मैं उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। नहीं जी, इतनी रात को मत जाइए। हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे, लेकिन आप बाहर मत जाइए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारी बेटियां नहीं। देखो, माला अभी बहुत छोटी है, उसके लिए दूध भी तो लाना है। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर रघु गांव की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार जी, मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं मेहनत करके जल्दी ही लौटा देता। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। बताइए ना मालिक, क्या काम है? गांव के प्राचीन मंदिर में बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आज रात तू वहां से वह धन मेरे लिए चुरा ला। नहीं जमींदार जी, ये तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान के मंदिर में चोरी करना अधर्म है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक भिखारी मुझे समझाएगा कि धर्म क्या होता है। अगर मेरा काम नहीं करेगा तो यहाँ से दफा हो जा। मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। भूखा मर जाऊंगा पर भगवान के घर चोरी नहीं करूंगा सेठ जी। मालिक, आपने उसे ऐसे जाने क्यों दिया? बस देखता जा रमेश, कल सुबह इस रघु का इस गांव में आखिरी दिन होगा।
रघु बाहर निकल, पापी तुझे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे इसकी झोपड़ी में आग लगा दो, ऐसे चोर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर रघु और सरिता घबरा कर घर से बाहर आए। अरे क्या हुआ काका, आप लोग सभी इतने गुस्से में क्यों हैं? अब मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं। तूने हमारे प्राचीन मंदिर के गहने चुराए हैं ना? क्या? नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। झूठ मत बोल, सीधी तरह बता, चोरी के गहने कहाँ छुपाए हैं? बता देगा तो छोड़ देंगे। मुझे सच में नहीं पता कि आप किस धन की बात कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, उठाओ पत्थर। रुक जाइए, भगवान के लिए इन्हें मत मारिए। मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। तू भी चुप कर, अगर बीच में आई तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में अंधे गांव वालों ने रघु पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। रघु लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सरिता, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन भगवान जरूर न्याय करेंगे। हमारी बेटियों का ख्याल रखना। नहीं जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेली इन दोनों बेटियों को कैसे पालूंगी? आंखें खोलिए, उठिए ना। लेकिन रघु अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे शुरू से सारी सच्चाई पता थी, लेकिन जमींदार ने मुझे कुछ पैसों का लालच दिया और मैं चुप रहा। उसी पाप की सजा भगवान ने मुझे दे दी। मेरा पूरा परिवार छिन गया और आज मेरे पास 1 रुपए तक नहीं है। जमींदार, तूने एक निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी जान ले ली। अब तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। सच सच बता, मंदिर के गहने कहाँ छिपा रखे हैं? मैं बताता हूँ। मंदिर के सारे गहने मैंने अपने घर के पीछे वाली जमीन में दबा रखे हैं। सेठ तुरंत अपने आदमियों के साथ जमींदार के घर पहुंचा। यहीं खुदाई करो। सेठ के आदमी जमीन खोदने लगे। कुछ देर बाद फावड़ा किसी चीज से टकरा गया। जब वहां से मिट्टी हटाई गई तो वहां से एक पुरानी पोटली निकली। यही है मंदिर के गहने। जमींदार, तूने पूरे गांव को धोखा दिया है। एक निर्दोष इंसान की जान ले ली। अब तुझे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। बहन सरिता, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत की। सरिता बहन, अब तुम ही फैसला करोगी। बताओ, इस जमींदार को क्या सजा मिलनी चाहिए? सेठ जी, मेरे पति निर्दोष साबित हो गए हैं। मुझे किसी को कोई सजा नहीं देनी, इन्हें जाने दीजिए। जमींदार, तेरी सजा यही है, तू इस गांव को छोड़कर चला जा।